नमस्कार दोस्तों, क्या हाल हैं। लॉकडाउन को 51 दिन हो गए हैं, हम तो दिन भी भूल गए। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि अधिकांश लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। उसका हमको एक फ़ायदा मिला। कोरोना का ग्राफ जो ऊपर जा रहा था, ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ गई, चेन टूटी। अब थोड़ा राहत है, लेकिन इसमें प्रशासन के अच्छे इंतज़ाम भी थे, पुलिस की सख्ती भी थी, स्वास्थ्य विभाग की बहुत मेहनत थी, नगर निगम की अच्छी सफाई व्यवस्था थी और हम लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। कोई भी चीज़ तब तक सक्सेस नहीं होगी जब तक लोग उससे न जुड़ें। लेकिन अब 18 मई नज़दीक आ रही है। सभी कहते हैं कि हमें कोरोना के संग जीना होगा, हमको अपनी जीवन शैली अब बदलनी पड़ेगी। अब कारखाने भी खुल रहे हैं, सब जगह उद्योग धंधे भी चालू हो रहे हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि कोरोना एक बार फिर झटका मारे, फिर ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड होने की संभावना है। कारखानों में काम लगेगा, बाज़ार में भीड़ आएगी। इसका थोड़ा सा हमको अब ध्यान रखना पड़ेगा। यदि 18 तारीख को लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी हमें कोरोना से डर लगना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि अगर शासन ने कहा है कि 2 मीटर का डिस्टेंस हमको पालन करना है तो इसका हमको पालन करना चाहिए। एक बात और है कि हमको अब अगर लॉकडाउन पूरी तरह खुलता है या आंशिक खुलता है तो सरकार जो भी नियम बनाती है वो हमको धारण करना चाहिए। उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो घरों में काम करने आते हैं, क्योंकि कोरोना अब अपने आप नहीं आएगा, हम लाएंगे या कोई हमारे घर में कोरोना को धक्का मार के अंदर कर देगा। लेकिन अब जो होगा वो वक्त बताएगा। आगरा में आपने देखा बहुत महामारी है, हमको इस बार एहतियात रखना पड़ेगा कि हमारे जो आगरा में मिलने वाले हैं, जान पहचान के हैं, उनसे थोड़ी दूरी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक हम आज़ाद होंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे, सुबह घूमने जाएंगे, शाम को नहीं मानेंगे। इससे कोरोना जंप मार सकता है। आपको मालूम होगा कि चाइना में दोबारा से कोरोना ने अटैक कर दिया। इस समय कोरोना से डरना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ रहना भी ज़रूरी होगा। कोरोना के मरीज जो ठीक होके आ रहे हैं, ये देखा है कि लोग उनसे घृणा कर रहे हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। फिरोज़ाबाद में तो ये हाल रहा है, पुलिस वालों को कोरोना हुआ, वार्ड बॉय को हुआ, नर्स को हुआ, दूध वाले को हुआ, सब्जी वाले को हुआ, उद्योगपतियों को हुआ, उद्योगपति की पुत्रवधू को हुआ, गर्भवती महिलाओं को हुआ। इसका मतलब ये है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। जब किसी को भी हो सकता है तो उससे घृणा किस बात की करनी है। हमें आपको अब ये ध्यान रखना है कि बहुत से लड़के, पढ़े लिखे लोग मुंह पे मास्क लगा के नहीं जाते हैं। मास्क होता है नीचे लगा लेते हैं। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। मैंने पिछले भी बार आपसे कहा था कि आप लोगों से आग्रह किया, आपने किया, लोगों ने माना। अगर हम एक बार युवा को टोकेंगे तो युवा हमारी बात मानेगा। और इस समय मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। आप भी देखते होंगे कि चाहे शहर में एसएसपी हो, डीएम हो या कोई और बड़ा अधिकारी हो, पूरा स्वास्थ्य विभाग हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कभी भी वो टीवी पे या सामने आते हैं, हर समय मास्क लगाए रहते हैं। तो हम क्यों नहीं लगाएं? आप लोग अगर लोगों को आग्रह करेंगे, लोगों को समझाएंगे तो वो मानेंगे और मास्क लगाएंगे। मास्क लगाना हमारा बचाव है। मास्क भी ठोड़ी पे नहीं लगाना है, मास्क से हमें अपना पूरा चेहरा ढकना है। मेरे पास भी हर समय मास्क रहता है। अभी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं अपने कार्यालय में बैठा आपसे अपनी बात कह रहा हूँ। दोस्तों, आज मेरे लिए ना एक बड़ा खुशी का दिन है। मेरा अपना एक संस्थान है भार्गव पैलेस, 19 साल हो गए। वैसे तो ये दिन 14 मई का मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते, हवन पूजन धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन है, आपातकाल है, लोग परेशान हैं, इसलिए हमने केवल सपत्नीक हवन पूजन किया। लेकिन आज के दिन भी आपका आशीर्वाद चाहिए।
साथियों का प्यार चाहिए, छोटों का स्नेह चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। आप इसी तरह हमेशा प्यार, आशीर्वाद बनाए रखना, ईमानदारी पे चलें, इसके लिए आपकी प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। बस मैं एक बात आपसे कहूँगा कि अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा या आंशिक रूप से खुलेगा, आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही बहुत ज़्यादा बन जाती है। प्रशासन से ज़्यादा जिम्मेदारी, जवाबदेही अब आम नागरिक की होगी, वो भी उन लोगों की जो पढ़े लिखे हैं और समाज में जिनका एक स्थान है। आप ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।